हेलो दोस्तों, आज की कहानी है गुल्लक भरी या खाली। चलते हैं कहानी की ओर। चुनमुन के पास मिट्टी की एक सुंदर गुल्लक थी, गुड्डे के आकार की। उस गुड्डे के सिर पर एक लंबा छेद था जिससे चुनमुन उसके अंदर सिक्के डालती थी। उसकी मम्मी रोज़ उसे एक सिक्का देती थी। चुनमुन गुल्लक को हिलाती थी तो खन खन की आवाज़ के साथ सिक्के हिलते थे। उससे चुनमुन को पता चल जाता था कि गुल्लक अभी थोड़ी खाली है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसने गुल्लक को धीरे से हिलाया, लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं आई। उसने फिर से थोड़ा ज़ोर से गुल्लक को हिलाया, फिर भी आवाज़ नहीं हुई। चुनमुन खुशी से चिल्लाई, मम्मी मेरी गुल्लक भर गई, देखो ना आवाज़ ही नहीं आ रही है। चुनमुन के आसपास बहुत से खिलौने पड़े हुए थे। उन्होंने यह बात सुनी। वे आपस में कानाफूसी करने लगे। कार बोली, सुना तुमने, गुल्लक पूरी भर गई है। हाँ मैंने भी सुना, कितने सारे पैसे होंगे अंदर। जोकर बोला, काश मैं इस पैसे वाले गुड्डे से शादी कर पाऊँ, फिर मेरे पास भी ढेर सारे पैसे हो जाएंगे। गुड़िया ने कहा। धीरे धीरे सभी खिलौने इस गुड्डे का बहुत आदर करने लगे। उन्हें उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। खिलौने उसकी तारीफ करते और कहते, देखो कैसी राजकुमारी जैसे छवि है, अब तो हिलाने से भी आवाज़ नहीं करता। अरे बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ भाई, जब आपके पास पैसे हो तो अपने आप ऐसे सभ्यता आ जाती है। इस तरह सब खिलौने उसके आसपास मंडराते रहते थे। कुछ दिनों के बाद चुनमुन का जन्मदिन आया। वह बहुत खुश थी क्योंकि वह समय आ गया था जब उसे अपनी गुल्लक के पैसे निकालने थे। उसे यह गुल्लक बहुत पसंद थी, इसलिए मम्मी ने उसके लिए इसी तरह की और गुल्लक लाकर रख दी थी। एक और सुंदर गुड्डा चुनमुन अपने कमरे में आई और पुरानी गुल्लक को उठाकर नई गुल्लक उसकी जगह रख दी। उसने नई गुल्लक को हिलाकर देखा, उसमें से भी कोई आवाज़ नहीं आई क्योंकि वह खाली थी। उसमें कोई सिक्का था ही नहीं। उसके खिलौने ने देखा कि खाली गुड्डा भी उतना ही सुंदर था जितना भरा हुआ था। इससे भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। यह भी शांत खड़ा हुआ था। और तब उन्हें समझ में आया कि शांत और सभ्य होने के लिए पैसे वाला होना जरूरी नहीं है। इसलिए वे नए गुड्डे का भी उतना ही आदर करते थे जितना पुराने भरे हुए गुड्डे का करते थे। आज की ये छोटी सी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।